प्रभात बच्चों, कल मैंने आपको हिंदी साक्षी का पाठ 12 कराया था, जिसका नाम है सोना। हिंदी लेखिका महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया यह पाठ है। इस पाठ में क्या बताया है लेखिका ने कि सोना एक हिरण का नाम है। सोना को वह बहुत स्नेह करती थी और उसके साथ क्या हुआ, सोना के साथ उस हिरण के साथ क्या हुआ था, इसमें महादेवी वर्मा ने पूरा विस्तार से बताया है। सोना के माँ बाप किस तरीके से मारे गए थे, कैसे आज हम ये है इस आगे पढ़ेंगे। देखो, आत्मीय जन का शव भी उसके निकट अपवित्र, अस्पृश्य तथा भयजनक हो उठता है। जब मृत्यु इतनी अपवित्र और असुंदर है, तो महादेवी वर्मा ने क्या कहा कि आत्मीय जन का जो शव भी है उसके निकट देख लो कितनी अपवित्रता होती। लोग उसको छूना भी पसंद नहीं करते, उसको अपवित्र मानते हैं। तब उसे बांटते हुए घूमना और क्यों अपवित्र और असुंदर माना जाता है, क्यों अपवित्र और सुंदर माना जाता है। तो सोना यह मैं समझ नहीं पाती। कौन बोलता? ये महादेवी वर्मा कहती है कि मैं यह समझ नहीं पाती, आकाश में रंग बिरंगे फूलों की छटाओं के समान उड़ते हुए और वीणावंशी मूर्ज जल तरंग आदि जल तरंग आदि का वृंदवादन करते हुए पक्षी कितने सुंदर जान पड़ते हैं। वृंदवादन क्या होता है? वृंदवादन होता है कि वृंदवादन जैसे कि वाद्य यंत्रों को सामूहिक रूप से बजाना। वृंदवादन का अर्थ क्या होता है? वृंदवादन का अर्थ यानी वाद्य यंत्रों को सामूहिक रूप से बजाना। आगे देखिए, पक्षी कितने सुंदर जान पड़ते हैं। मनुष्य ने बंदूक उठाई, निशाना साधा, गोली चला दी, जिससे कई गाते उड़ते पंछी ढेले के समान धरती पर आ गिरे। ढेले के समान क्या है कि जैसे मिट्टी को यदि ऊपर से डालते तो वो मिट्टी की तरह गिर जाए, ऐसे ही जैसे पक्षी क्या करते हैं, ऐसे ढेले के समान नीचे गिर गए। किसी की लाल पीली जो चोंच वाली थी गर्दन, वह क्या हो गई? टूट गई। किसी के पीले सुंदर पंजे क्या हो गए? टेढ़े हो गए। किसी के इंद्रधनुषी पंख बिखर गए। उन शत रक्त स्नात मृत अर्धमृत लघु गातों में न अब संगीत है न सौंदर्य, परंतु फिर भी मारने वाला अपनी सफलता पर नाच उठता है। क्षत विक्षत उन क्या होता है? इसका अर्थ है, इसका अर्थ होता है क्षत विक्षत का अर्थ होता है अत्यधिक घायल, लहूलुहान, अर्धमृत, आधा मरा हुआ, लघु छोटा, गातो तस्वीर। ठीक है, तो शरीर वो क्या हुआ? अध मरा हुआ शरीर व नीचे जब धरती पर गिरता है, मारने वाला अपने क्या करता है? सफलता पर नाच उठता है। आगे देखिए, महादेवी वर्मा क्या बताती है आगे कि पक्षी जगत में क्या कहती है महादेवी वर्मा कि पक्षी जगत में नहीं, पशु जगत में भी मनुष्य ध्वंस लीला की ऐसी ही निष्ठुर पशु जगत में हिरण जैसा निरीह और सुंदर पशु दूसरा
नहीं है। उसकी आंखें तो मानो करुणा की चित्रलिपि है। उसकी आंखें क्या हैं? करुणा की चित्रलिपि है। परंतु इसका गति में सजीव सौंदर्य भी मनुष्य का मनोरंजन करने में असमर्थ है। मानव को जो जीवन श्रेष्ठतम रूप है, मानव को जो जीवन का श्रेष्ठतम रूप है, जीवन के अन्य रूपों के प्रति इतनी वितृष्णा, वृत्ति और मृत्यु के प्रति इतना मोह और इतना आकर्षण क्यों है? तो महादेव वर्मा ने क्या कहा कि मनुष्य को वितृष्णा का अर्थ क्या होता है? वितृष्णा होता है, वितृष्णा होता है तृष्णा का अभाव, ठीक है। और वृत्ति का अर्थ क्या होता है? वृत्ति का अर्थ है क्या होता है? उदासीनता या खिन्नता, ठीक है। आगे देखिए, तो महादेव वर्मा ने बताया कि सोना भी मनुष्य की इसी निष्ठुर मनोरंजन प्रियता के कारण ही अपने अरण्य परिवेश और शव जाति से दूर मानव समाज में आ गई थी। कौन आ गई थी? सोना। अरण्य का अर्थ क्या होता है? जंगल। तो सोना ने क्या कहा, महादेव वर्मा ने क्या बताया कि जो सोना थी वो भी मनुष्य की मनोरंजन प्रियता के कारण ही वह कहाँ अपनी जाति से दूर मानव के समाज में आ गई। वह कैसे आ गई थी? देखो, प्रशांत वनस्थली में, एक प्रशांत वनस्थली का नाम है, स्थल का नाम है प्रशांत। तो वनस्थली में जब मृग समूह यानी जो हिरणों का जो समूह था वह शिकारियों की आहट से चौंक कर भागा, तब सोना की माँ ने अपनी संतान को अपने शरीर की ओट में सुरक्षित रखने के प्रयास में प्राण गंवा दिए। पता नहीं दया के कारण या कौतुक प्रियता के कारण शिकारी ने क्या किया? मृत हिरनी के साथ चिपके हुए जो शावक था, शावक क्या होता है? शिशु, जीवित उठा लाए। उनमें से किसी एक परिवार की गृहिणी और बच्चों ने उसे पानी दूध पिला कर 2-4 दिन जीवित रखा। 2-4 दिन क्या रखा? जीवित रखा। सुष्मिता बसु के समान ही किसी बालिका को मेरा स्मरण हो आया और वह उस अनाथ शावक को मूढ़ अवस्था में मेरे पास ले आई। मूढ़ अवस्था में शावक अवांछित का अर्थ क्या होता है? जिसकी इच्छा न की गई हो। अवांछित का अर्थ क्या होता है? जिसकी इच्छा न की गई हो, अवांछित थी। उसके बचने की आशा भी क्या थी? धूमिल थी, परंतु मैंने उसे स्वीकार कर लिया। किसके? उसके बचने की आशा क्या थी? धूमिल थी। तो लेखिका क्या कहती है कि मैंने उसको फिर भी स्वीकार कर लिया, ठीक है, मैं रख लूँगी इसको। वो मान गई। कौन? लेखिका। तो लेखिका ने क्या कहा? आगे देखो, फिर ये बचने की उसकी धूमिल थी, मतलब उसकी बचने की उम्मीद भी नहीं थी, फिर भी उसने उसको ले लिया। स्निग्ध इसका अर्थ क्या होता है? स्निग्ध का अर्थ चिकना होता है। सुनहले रंग के कारण जब उसे सोना कहने लगे, दूध पिलाने की शीशी, ग्लूकोज, बकरी का दूध आदि सब कुछ एकत्र करके उसे पालने का कठिन अनुष्ठान आरंभ किया। अनुष्ठान का अर्थ होता है पूजा पाठ। आगे देखिए, उसका मुख इतना छोटा था, उसमें शीशी का निप्पल समाता ही नहीं था। उस पर उसे पानी भी नहीं पीना आता। उसे पीना भी नहीं आता था। फिर धीरे धीरे उसे पीना ही नहीं, दूध की बोतल पहचानना भी आ गया। आंगन में कूदते फांदते हुए भक्तिन को उस बोतल साफ करते देखकर दौड़ कर आती, अपनी तरल चकित आँखों से उसे देखने लगती, मानो वह कोई सजीव मित्र हो। उसने रात में मेरे पलंग के पाए से सटक कर बैठना सीख लिया था, परंतु वहाँ गंदा न करने की आदत कुछ दिनों के अभ्यास से ही पड़ सकी।
अंधेरे होते ही वह मेरे पलंग के पास आ बैठती, फिर सवेरा होने से वह बाहर निकलती। उसका दिन भर का कार्यकलाप भी एक प्रकार से निश्चित था। विद्यालय और छात्रावास विद्यार्थियों के लिए पहले तो वह कौतुक का कारण बनी रही, फिर परंतु कुछ दिन बीत जाने पर उनकी ऐसी प्रिय साथिन बन गई जिसके बिना वह उसका किसी काम में मन नहीं लगता था। किसका? सोना का। सोना एक हिरण का नाम है। तो उसकी पूरी दिनचर्या वो बता रही है। महादेवी वर्मा क्या बता रही है कि सोना मनुष्य ने क्या किया, अपनी प्रसन्नता के लिए उसका शिकार कर दिया, क्योंकि पशुओं का पक्षियों का मनुष्य अपनी क्या करता, विजय मानता है कि मुझे विजय प्राप्त हो गई है, मैंने एक पक्षी को मार दिया या मैंने पशु को मार दिया। तो इसी प्रकार से सोना की माँ को भी किसी मनुष्य ने मार दिया था, और उसके जो चिपका हुआ सोना थी, जब छोटी सी थी बिल्कुल ही, तो सोना को वह शिकारी अपने घर ले आया। तो क्या कहती है महादेवी वर्मा कि उसको दोस्तों सुष्मिता बसु थी, उसको उसकी याद आई और उसने किसी ने मुझे याद किया। और फिर क्या कहा, क्या कहने लगी, आगे देखिए। महादेवी वर्मा ने बताया उनका किसी काम में मन नहीं लग। दूध पीकर भीगे चने खाकर सोना कुछ देर कंपाउंड में चारों पैरों को संतुलित कर चौकड़ी भरती रही। फिर वह छात्रावास में पहुंचती, प्रत्येक कमरे के भीतर बाहर का क्या करती, निरीक्षण करती। कौन? सोना। सोना किसका नाम था? हिरण का नाम था सोना। तो इस प्रकार से महादेवी वर्मा ने सोना के विषय में बताया कि सोना के माँ बाप को किस तरह से मारा गया। लोग अपनी सफलता पर नाचते हैं। लोग जब किसी वो अर्धमृत यानी आधे मरे हुए किसी पशु को या पक्षी को बना देते हैं, तो लोग अपनी सफलता पर नाच उठते हैं। तो महादेवी वर्मा कहती है कि मनुष्य अपनी इस घिनौनी हरकत से किस प्रकार से खुश हो जाता है। तो महादेवी वर्मा ने क्या कहा है कि हमें कि पशु पक्षियों की महत्ता को समझना चाहिए। ठीक है, आगे बाकी मैं आपको बेटा कल कराऊंगी। आज बस इतना ही। ओके।